नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागी क्लब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके कम की बातें बताई गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारा। जर्मनी, जापान, यूएसए और सिंगापुर की कंपनियां तलाश रहीं मेरठ में जमीन। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा यूपीडा विकसित कर रहा है। इसी गलियारे में देशी विदेशी कंपनियां व्यापार की संभावनाएं तलाश रही हैं। यहां इकाई स्थापित करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के डेलीगेशन प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को दावा है कि वर्ष 2026 में मेरठ समेत यूपी वेस्ट में बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हो जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। इस क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ जिले की सीमा और आसपास औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए खूब कवायद हो रही है। प्रयागराज से मेरठ तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब समापन की ओर है। हालांकि दावा वर्ष 2025 में महाकुंभ से पहले कार्य पूरा करने का था। बहरहाल वर्ष 2026 में पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में यूपी वेस्ट में देश के साथ विदेशी इन्वेस्टर्स यहां प्रोजेक्ट की संभावना तलाशने जुट गए हैं। इस कड़ी में जर्मनी, जापान, सिंगापुर और यूएसए की कई कंपनियां यहां इंडस्ट्री लगाने को दिलचस्पी दिखा रही हैं। बीते कुछ महीनों में करीब 30 से ज्यादा कंपनियों के डेलीगेट द्वारा करके इकाई लगाने की कवायद कर चुके हैं। यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश मोघा बताते हैं कि बीते दिनों भी अमेरिकी कंपनी बालका कॉर्पोरेशन 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है कि भारतीय इकाई बाल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजौली के आसपास जमीन देखी। बहरहाल जरूरी आवश्यकताओं को लेकर कार्य प्रगति पर है। किसी भी इकाई के लिए निर्धारित सुविधाएं विकसित करने को लेकर लार्ज स्केल पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कई विद्युत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। यहां देश के अलग अलग हिस्सों की कंपनियों के अलावा विदेशी प्रतिष्ठानों के डेलीगेशन व्यापार की संभावनाएं तलाशने पहुंचने लगे हैं। बीते महीनों में जापान, सिंगापुर, यूएसए समेत कई देशों के प्रतिनिधि यहां आ चुके हैं। मेरठ के उद्यमी भी इस क्षेत्र में जमीन खोज रहे हैं। औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होने से निश्चित ही क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।